हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है और इसके कौन से टाइप यूज होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स दो या दो से अधिक स्टेक होल्डर्स के बीच का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्लाइंट दोनों के राइट्स क्या हैं, उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ वर्क, ऑब्लिगेशन, उनकी ड्यूटीज, हर एक चीज डिफाइंड होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई भी स्टेक होल्डर कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच करता है तो दूसरा स्टेक होल्डर उसे कोर्ट में यूज कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पर्पस होता है वो ये है कि फ्यूचर में आने वाले जो भी रिस्क और डिस्प्यूट है उनको कम किया जा सके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। सप्लायर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक एक्टिविटी जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। एक अगर एक्टिविटी में अगर कुछ डिले होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, उसका इम्पैक्ट दूसरी एक्टिविटी पे होता है। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का जो यूज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात याद रखिए, जब भी गुड टाइम्स चलता है, जब भी कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशन है वो स्मूथ है, तो उस टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई अगर छोटा डिस्प्यूट आता भी है तो वो भी इजीली रिजॉल्व हो जाता है बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिस्कशन। बट जब प्रॉब्लम तब आता है जब बैड टाइम से स्टार्ट होता है। उस टाइम पे हर एक चीज के लिए झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम पे जो ये डिस्प्यूट्स हैं उनको कम करने, उनको हटाने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन में कोई भी अगर काम स्टार्ट हो रहा है उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यूज होते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेनली 4 से 5 टाइप है जो यूज होता है। आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला है लमसम टाइप कॉन्ट्रैक्ट। लमसम टाइप कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर एक सिंगल अमाउंट कोट करता है। यहाँ पे क्या है, क्लाइंट आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, स्कोप ऑफ वर्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइंग्स, हर एक चीज शेयर करता है। उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर एक लमसम अमाउंट कोट करता है और उसका कोई भी उसका ब्रेकअप नहीं होता है। इसे फिक्स फी टाइप, इसीलिए इसको फिक्स फी टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। इसके ये अगर कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो ये क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुटेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर सुपरविजन की भी जरूरत नहीं होती और जो सिलेक्शन होता है बहुत ईजी होता है। तो आप अगर कोई भी लमसम टाइम कॉन्ट्रैक्ट अगर देख रहे हैं तो उसमें एक चीज याद रखिए कि अगर चीजें वेल डिफाइंड है तब ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बढ़िया है। अगर चीजें वेल डिफाइंड नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही रिस्की टाइप कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, क्लाइंट आपको डिटेल डिजाइन सबमिट करता है, बीओक्यू देता है, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज देता है और कॉन्ट्रैक्टर्स उस बीओक्यू के अगेंस्ट आइटम वाइज कोट करता है और उसकी के अगेंस्ट जितना काम वो एग्जीक्यूट करता है उसी के अगेंस्ट उसे अमाउंट पे होता है। इसके अंदर मेजरमेंट की जरूरत होती है। अगर लमसम टाइप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो उसके अंदर मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स का जो पेमेंट होता है वो भी डिले होता है। बट अगर ओवरऑल देखें तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट से बहुत ही सुटेबल एक लो रिस्क कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, क्योंकि हर एक चीज डिजाइन, हर एक चीज आपको करनी पड़ती है। डिजाइन आपको, सुपरविजन, हर एक चीज आपको करना है। इसके अंदर जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये आइटम रेट है तो चीजें अगर ज्यादा यूज हो गई, अगर आपकी जो क्वांटिफिकेशन है अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ भी जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट से देखें तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रिस्की होता है क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली अगर हम देखें तो 90% कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये आइटम रेट ही होते हैं। नेक्स्ट होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट ये भी बिल्कुल सेम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट आपको बीओक्यू, स्कोप ऑफ वर्क, डिटेल ड्राइंग, हर एक चीज शेयर करता है। उसके साथ में ही हर आइटम के अगेंस्ट उसका रेट भी शेयर करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या है कि उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक परसेंटेज कोट करना रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने 10 आइटम है, टोटल कॉस्ट 100 रुपीज की कॉस्ट दी है, तो उसके अगेंस्ट आपने वर्किंग की, आपका कॉस्ट मान लीजिए कि 110 आ रहा है, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स का 120 आ रहा है, तो L1 जो कॉन्ट्रैक्ट है 110 है, तो मतलब आपने 100 के अगेंस्ट 110 कोट किया है, 10% का इंक्रीमेंट है। तो क्लाइंट क्या करेगा,
उसकी जो वर्किंग है, उसके जो रेट्स हैं, हर रेट पे 10% इंक्रीज करके आपको रेट आपके साथ क्लोज कर लेगा। ये कम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने 90 कोट किया हो, 90 कोट किया हुआ है, तो अब क्या होगा कि 100 के अगेंस्ट आपने 90 कोट किया है, तो हर एक आइटम पे 10% कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है, बट इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑलरेडी रेट, हर एक चीज पीआर, हर एक चीज बना होता है, डिफाइंड होती है, तो उसी के साथ लिंक कर देता है। तो आप जब भी बिल करेंगे तो कोई वो आइटम फिक्स होगा, बट 10% एक्स्ट्रा रेट उसी क्लाइंट के रेट पे लगा के आप उसको बिल करते हैं। नेक्स्ट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही सेफ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है आपको मटेरियल, लेबर, स्टाफ, कोऑर्डिनेशन, हर एक चार्जेस आपको पे करता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ फाइनल हो गया और कोऑर्डिनेशन चार्जेस एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स हो जाता है। जैसे जनरली अगर हम देखें तो 8 to 15% के बीच में कोऑर्डिनेशन चार्जेस क्लाइंट पे करता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट शेयर करता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, बिलिंग के लिए, उतना स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर्स आपके साइट पर डिप्लॉय करता है और उन स्टाफ का पेमेंट करता है क्लाइंट, और उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन चार्जेस आपको अलग मिलता है। और इसके अंदर जो भी मटेरियल के रेट हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर या मैन पावर के रेट है, जो भी हर एक रेट क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों मिलके डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आपका क्लाइंट है एक, उसने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिया और 10% का मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये 10% आपको कोऑर्डिनेशन चार्जेस मिलेगा। तो साइड पे आरएमसी की रिक्वायरमेंट है, आरएमसी का रेट फाइनल हुआ, जो रेट फाइनल होगा वो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों मिल के करेंगे। जो टेंडरिंग फ्लोट सब कुछ करना वो स्टाफ करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ करेगा, लेकिन जो रेट फाइनल करेगा दोनों पार्टियां मिल के इसको क्लोज करती हैं। और मान लीजिए 100 रुपीज उन्होंने फाइनल कर दिया, अब साइट पे मटेरियल डिलीवर हो गया, वो इंस्टॉल हो गया। अब जब बिल रेज करेगा कॉन्ट्रैक्टर्स, मेन जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो आरएमसी का कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर को 100 रुपीज का बिल सबमिट करेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उस पर अपना कोऑर्डिनेशन चार्जेस ऐड करेगा और वो 110 का बिल आप सबमिट करेगा क्लाइंट को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लो रिस्क वाला होता है, बहुत सेफ कॉन्ट्रैक्ट है। बट इसमें क्या है कि टोटल अमाउंट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, 10% के हिसाब से 10 रुपीज कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाला था। मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट बढ़ के 150 हो गया, अब उसके हिसाब से 15 रुपीज कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, 10 के अगेंस्ट 15 मिलेगा। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, इसके अंदर परसेंटेज की जगह अमाउंट फ्रीज कर देते हैं। क्लाइंट हर एक चीज डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर को शेयर कर देता है कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर क्वांटिफिकेशन हर एक चीज करता है और एक लमसम अमाउंट उसको कोट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर्स क्लाइंट ने कहा कि 100 रुपए का है, 100 रुपए मेरा कॉस्ट है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पूरी क्वांटिटी निकाली, हर एक चीज चेक किया, उसे पता चला कि ये 15 रुपीज है, तो 10% के हिसाब से उसने 15 रुपीज कोट कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपीज हो या 200 हो या 250 हो, कॉन्ट्रैक्टर्स को 15 रुपीज ही मिलने वाला है। तो इसके अंदर परसेंटेज की जगह अमाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक होता है ईपीसी टाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जितने ऊपर के हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, उसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट को हर एक चीज शेयर करना है, उसे स्पेसिफिकेशन शेयर करना है, ड्राइंग शेयर करना है, सुपरविजन, हर एक चीज क्लाइंट के लिए ये सब चीजें बहुत हेक्टिक होती हैं। उसे पूरा डिजाइन का एक सिस्टम रखना है, पीएमसी के लिए एक सिस्टम रखना है, तो उसका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए क्लाइंट क्या यूज करता है, ईपीसी टाइप कॉन्ट्रैक्ट यूज करता है। आज के टाइम पे ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जो भी एक पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे 200 सीआर या 250 के ऊपर के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आज के टाइम पे क्लोज हो रहे हैं, जनरली आप देखेंगे तो ईपीसी बेस्ड पे ही कोट होता है। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट आपको एक ओवरव्यू देता है, डिजाइन का ओवरव्यू कि उसे क्या चाहिए एक्चुअली में, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स पूरा डिजाइन करता है, उसको वैलिडेट करता है, क्लाइंट से अप्रूवल लेता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर जो पेमेंट होती है माइलस्टोन बेस्ड होती है, क्योंकि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं कि आइटम के अगेंस्ट बिलिंग हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, माइलस्टोन बेस्ड इसके अंदर बिलिंग होती है। तो आज के समय में देखें तो बहुत ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है।
क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सेफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही रिस्की कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर इतनी मल्टीपल चीज़ें, क्योंकि क्लाइंट सिर्फ अपना एक आउटलाइन देता है, तो इतनी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो मिस होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए अगर आप ईपीसी टाइप कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहे हैं तो स्कोप ऑफ वर्क जो डिज़ाइन है उसको जितने थरली आप जितने अच्छे से उसको चेक करेंगे, ये आपका जो रिस्क है इसके अंदर उतना कम हो जाता है। तो दोस्तों ये 4 से 5 टाइप कॉन्ट्रैक्ट है जो जनरली बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो इसमें आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहे हैं तो उनके चीज़ों को बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइज करके उनको क्लोज करिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।